Yes, welcome students to Namaste Physics with God sir. 12 Nature of Matter and Radiation में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस PYQs कर रहे थे, हम बहुत सारे कर लिए हैं और आई थिंक आपने जब इनको देखा होगा वीडियो को तो यू विल बी नाउ कंफर्टेबल। मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक और वीडियो और बना लेते हैं जिससे कि और क्वेश्चंस किस तरह के आए हैं वो भी आप कर लो। तो मैं बच्चे कंटिन्यू करता हूँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में भी। और जो बच्चे आज ही जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वे ऑप्टिक्स, इन सब की प्लेलिस्ट बन गई है। एक्सक्यूज मी, ठीक है, उनको आप देख लो। और उसके साथ साथ बच्चे 11th में भी कुछ चैप्टर्स की वीडियो प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन, ठीक है, ये सारे जो बैकबोन है फिजिक्स के वो सारे बन गए हैं। तो आप जल्दी जल्दी करते जाएं, उसको रिवाइज करते, ठीक है, टाइम आपके पास, क्योंकि फिर बोर्ड में लग जाएंगे आप। 12th के स्टूडेंट्स हैं जो रिपीटर बैच हैं उनको तो खैर अभी टाइम बहुत अच्छा है, वो जल्दी जल्दी से रिवाइज करते जाएं 11 12 दोनों के। चलिए आते हैं अब वीडियो लेक्चर की तरफ, हम और क्वेश्चंस करते हैं। तो ये देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। An electron is accelerated from rest through a potential difference of v volt. If the de Broglie wavelength of electron is इतने, the potential difference is, अब ये देखो क्या करोगे, तो बिल्कुल आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। लैम्डा इज इक्वल टू क्या था बच्चे, 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट वी, यही है ना। अब मुझे बताएं लैम्डा कितना दे रखा है, दिस, यानी 1.227 इंटू 10⁻⁻², एंड इधर मान लिया आपने 12.27। अब ये है आपके पास नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹, और इधर है बच्चे एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 अपॉन रूट वी। ठीक है बच्चे, इसको एक काम करो, यदि मैं इसको इधर ले जाता हूँ पॉइंट्स को, तो ये आपके पास 10⁻⁹ हो जाएगा। ये तो 10⁻⁹ हो गया। तो आप इस पूरे को बच्चे आप इस सब को गायब कर दो, इससे सब गायब हो गया, तो बस 10⁻² बच रहा है। तो अंडर रूट वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10⁻², दैट इज 100। तो v कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 100 इंटू 100, 10⁻⁴ वोल्ट आना चाहिए। देखें आंसर है, ऐसा आंसर यस है, ना सी 10⁻⁴। देखा आपने, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा यूज कर लिया, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट, ये यूज कर सकते हैं। कभी कभी जो है बच्चे आपको मैंने बताया कि ये वाला फॉर्मूला भी यूज होता है, अंडर रूट 150 अपॉन वी। देखना पड़ेगा सिचुएशन कैसी बन रही है। चलो नेक्स्ट, light of frequency 1.5 times the threshold frequency incident on a photosensitive material, what will be the photoelectric current if the frequency को हाफ कर दें एंड इंटेंसिटी को डबल कर दें। भाई ये देखो, 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, व्हाट विल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दें। फ्रीक्वेंसी को यदि आपने 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और इसका जब हाफ करेंगे 1.5/2 इंटू न्यू नॉट, यानी कि ये बच्चे हो गया 0.75 न्यू नॉट, यानी दिस इज, तो न्यू जो है आपके पास, तो इंसिडेंट लाइट आगे न्यू डैश, तो न्यू डैश जो है बच्चे वो न्यू नॉट से कम हो गया।
और आपको पता है कि जब आपके पास इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो आपके पास कोई भी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस। उसका मतलब इसमें 0 आंसर आ जाएगा। तो जब मेन चीज़ तो यही था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो बच्चे एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी आनी जरूरी है, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। An electron is accelerated through a potential difference of 10,000 volt. Its de Broglie wavelength is, वही क्वेश्चन हो गया। आपको इसका कोई चक्कर ही नहीं है। ये देखो, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना है 12.27 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 अपॉन अंडर रूट वी। वी की वैल्यू 10,000 है। 12.27 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन अंडर रूट -10 अपॉन 10,000। तो 4 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 100। तो आंसर कितना आ रहा है बच्चे 12.27 अब इंटू 10⁻⁻10 और -12। 12.2 इंटू 10⁻⁻12 है तो सही बच्चे, आंसर ये रहा, आंसर आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट आपने देखा कि फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे कोई टफ नहीं आते हैं। और देखते हैं, कंफर्टेबल महसूस होते हैं आप, है नहीं, जब सीबीएसई के क्वेश्चन जरूर करो। अब देखो जरा, द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटोसिंथेटिक मटेरियल इतने द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो एमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली। बहुत आसान था, इसका मैंने शॉर्टकट बताया। आप बच्चे अपने मेथड से करोगे मुश्किल हो जाएगी, जो मैंने बताया वो करो कि एनर्जी निकाल लो। एनर्जी दे रखी है, एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैसे निकालते हैं बोलो, 12400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आ रहा है 12400 अपॉन 4। ये बच्चे एंगस्ट्रॉम में आ गया। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 3100 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा। और यदि आप इसको 310 नैनोमीटर लिख सकते हैं, 310 नैनोमीटर वाला आंसर आ गया। देख लो, तो हमारे मेथड से आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन हो पा रहे हैं। कैलकुलेशन में ना तो बच्चे लगे रहते हैं, कैलकुलेशन का कोई मतलब है ही नहीं। आगे चलो, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। An electron of mass m with initial velocity this enters an electric field. बेस्ट, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। Enters an electric field. Lambda naught is the de Broglie wavelength initially, then its de Broglie wavelength at time t is. अच्छा, इनिशियली इसकी de Broglie wavelength है, बाद में पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन और मास है विद इनिशियल वेलोसिटी। देखो बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी इसकी +x की तरफ है, इलेक्ट्रॉन को हमने +x की तरफ भेजा है, कितनी स्पीड से, v0 से। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास इस डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मुझे बताइए कि टी टाइम के बाद इसकी इस पर फोर्स लगेगा इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी इधर आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो पहले इसका लैम्डा लैम्डा नॉट इज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनिशियली, तो लैम्डा नॉट था बच्चे h अपॉन पी, पी हो गया एम वी नॉट। बाद में बच्चे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी नॉट प्लस ए कितना है, फोर्स अपॉन मास इनटू टी। क्योंकि एक्सीलरेशन जो होगा बच्चे फोर्स है ई अपॉन एम, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हो गया।
बाद में जो लैम्डा आ गया बच्चे इसका, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एम। अब न्यूटन से इक्वेशन लगा दिया ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। न्यूटन तो ना कहीं न्यूटन तो जरूरत पड़ती है भाई। तो m इंटू वी नॉट प्लस ई ई बाई एम इंटू टी। अब इसने देखो सब क्वेश्चंस में लैम्डा नॉट आ रहा है, तो इसका अंदर लैम्डा नॉट से कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसमें एच वी नॉट इसका अंदर बाहर ले लिया जाए, एल से है ना, कॉमन ले एम वी नॉट, तो ये बच रहा है 1 प्लस ई अपॉन एम इंटू वी नॉट इंटू टी। ये हो गया बच्चे क्या, ये वाला, ये हो गया आपका लैम्डा नॉट। तो आंसर आना चाहिए लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन 1 प्लस ई ई बाई एम इंटू वी नॉट इंटू टी। सही है क्या आपका? ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। इसमें न्यूटन से क्वेश्चन भी लग गया। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लग रहा है इसमें, देख लो। When light of frequency 2 nu naught is incident on a metal plate, the maximum velocity of electron emitted is v1. When the frequency incident radius is increased to 5 v naught, the maximum velocity of electron emitted from the same plate is v2. अच्छा, the ratio of v1 to v2 is, अब ये हम कैसे करें? ओके, करते हैं बच्चे। तो आपके पास फॉर्मूला क्या लगाओगे, वही लगाओ, ई गामा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। के मैक्स, ठीक है, ई गामा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। अच्छा, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी, अच्छा, द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अब हम v1 v2 का चक्कर है, चलो बाद में कर लेंगे। तो पहले आपके पास h 2h इंटू न्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस k1 ले लेते हैं। उसके बाद बच्चे हमने 5 से कर लिया, तो 5h इंटू वी नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस k2। अब एक काम करो, इसमें वर्क फंक्शन तो अनवांटेड है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ऊपर माइनस ले लेते हैं, माइनस माइनस माइनस। द मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेम प्लेट इज v2, द रेशियो ऑफ v1 टू v2। अच्छा, अब इसमें देखो बच्चे, ये अच्छा ये सही रहेगा, इसमें मेन चीजें छोड़ो, इसको भी छोड़ो। क्यों करना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें 2 न्यू नॉट दे रखा है, तो 2h ये आसान हो गया, इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस k1 हो गया आपके पास ये। तो k1 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 2h न्यू माइनस, ये ज़्यादा अच्छा रहा h न्यू नॉट। इसी तरह से सेकंड चलते हैं, सेकंड सिचुएशन में 5 टाइम्स है, 5h न्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन तो बच्चे h न्यू नॉट है प्लस k2, तो आपके पास k2 आ गया 4h न्यू नॉट। अब हो गया लो, अब आपके पास k1 और k2 क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ v1 टू v2, तो हाफ m v1 स्क्वेयर, और उधर हो जाएगा बच्चे हाफ m इंटू वी टू स्क्वेयर इज इक्वल टू h न्यू नॉट, ये आ गया। ठीक है, तो हमने हाफ एम किया, तो बच्चे v1 स्क्वेयर अपॉन v2 स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसमें बच्चे देखा मैंने, देखा कि मैंने उस मेथड को हटा दिया जल्दी से। इसमें चेंज जल्दी से करना होता है कि भाई ये नहीं एक ही मेथड पर लगे पड़े जा रहे हैं। v1 क्योंकि हमारे पास वर्क फंक्शन जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी भी थ्रेशोल्ड के टर्म्स में दी है, इसलिए इसको डायरेक्ट हमने सॉल्व कर लिया। आंसर आ गया बच्चे 1:2, आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर एटम, ये देखो डायरेक्ट आया है, देखो 2017 का। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें आपको ये सब वीडियो लेक्चर के अंदर हैं। एच अपॉन क्या था, एच अपॉन पी, पी है √2m k। और काइनेटिक एनर्जी थर्म आपको पता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, तो वो होता है आपके पास, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू कोई भी मॉलिक्यूल हो 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो बच्चे 3m वाला है कोई ऑप्शन, 3m kBT, 3m kBT दोनों है क्या? एक मिनट, अच्छा वो 2h है, ये 2h नहीं होगा, h वाला होगा। तो जल्दबाजी मत करना बच्चे, देखो ऊपर 2 रख दिया है। चलो आगे। फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज इतने, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड सॉरी इजेक्टेड फ्रॉम ए सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ इतने इज। अब इसमें देखते हैं ज़्यादा कैलकुलेशन है क्या। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज दिस, वेवलेंथ दे रखा है, और द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज। वेवलेंथ दोनों की दे रखी है, और फोटो सेंस, अच्छा इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल में सॉल्व करना ही है नहीं, और अप्रोक्सीमेटली आंसर दे रखा है। तो ऐसा करें, जब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, या तो एनर्जी से कर लिया, चलो उसी SC/λ देख लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला वही लगेगा, ई गामा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। ठीक है, तो ई गामा जो हो जाएगा बच्चे HC/λ माइनस SC द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम सिल्वर सरफेस बाय इतने। अच्छा, द फोटो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू के मैक्स, यानी वो हो जाएगा हाफ mv²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए बच्चे, अपने आप रखना पड़ेगा। अब SC/λ, h की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दे रखा है सब कुछ, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, c की वैल्यू देखो, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कैसे करोगे भैया, h की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, लैम्डा की वैल्यू बच्चे मीटर में है। तो एक काम करते हैं, हम अपने h की वैल्यू वैसे ही रख लेंगे, t भी दे रखा है। तो h आप अपना वाला लिखो, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। अब देखो एक तरीका तो ये आ रहा है, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे बजाय, काफ़ी लंबा पड़ेगा, देखना आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 कितना है, ये रहा 2536 इंटू 10⁻⁻10 माइनस के 1/3250 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू हाफ mv²। ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसके बजाय यदि मैं आपको सीधा सीधा जो मैंने आपको बताया था, यदि मैं एनर्जी निकाल लूँ, यदि मैं आपके पास फोटो सेंसिटिव सरफेस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है, तो वर्क फंक्शन सीधा सीधा निकाल डालूं, देखो देखो 12400 अपॉन, ये बच्चे है 10⁻⁻10, है नहीं, और ये तो एंगस्ट्रॉम में ही होगी, तो 3250। ये देखो ज़रा, ये आसान बैठ रहा है या नहीं, 5×6 = 30, ये हो गया आपके पास 5×2 = 10, तो और
तो बच्चे 24 ये देखो 5 8 40, ठीक है 65 और ये हो गया 65 और 248, तो करीब करीब आपके पास 4 से हम करके देखें, अप्रोक्सीमेटली आप करके देखो ना, तो 65 है तो ये हो गया 8 और 4 12, 12 तो 14, ठीक है 2 से तो कटता ही है, खैर 64 ले लें तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा ये और 2 4 जा, ठीक है ये आपके पास हो गया 4 दूनी 8, चलो अप्रोक्सीमेटली 4 आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये है बच्चे। और जो एनर्जी है गामा की वो देखो, वो है 12400 डिवाइडेड बाई 2536, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे कितना आ जाएगा। तो 5 से हम काट लेते हैं, 5 2 जा 10 और 5 चौक 20, ठीक है 5 2 40 जीरो, और ये 5 5 25 जीरो, 5 7 35, 507 मान लेते हैं। 507 क्या, चलो 510 ही मान लेते हैं, ये भी कैंसिल कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 5 ये कितना आ गया 51 50, चलो 551 50 भी मान लो यदि मैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 5 5 चौक 20, 4 5 9 45, ठीक है 4.9 के आसपास ये होगा। 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है गामा जो फोटोन की एनर्जी आ रही है। अब देखो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा नहीं, तो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है नहीं के मैक्स, तो ये हो गया 0.9 के करीब, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही ले लेते हैं, तो 1 इंटू 10 पावर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इज इक्वल टू हाफ m 9 इंटू 10 पावर माइनस 31 टू वी स्क्वेयर। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 3.2, ये 3.2 हो जाएगा, इसको 3 मान लेते हैं, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 19, ठीक है माइनस 19 अपॉन, तो दोबारा से साफ साफ लिख लेते हैं, कैलकुलेशन है, इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए बच्चे बात के लिए, मैं ध्यान रख इसको मत करना। तो 4 ये हो गया करीब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, या 9 ही वाला 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इज इक्वल टू हाफ m, तो मैंने काट नहीं रहा हूँ, तो मैं नहीं काट रहा हूँ क्योंकि ये लो, तो 9 से 9 का हो गया ये पॉइंट और ये पॉइंट 10 पावर माइनस 2 और है 9 भी कट गया तो ये हो गया v 2 इंटू 10 पावर माइनस 21 एंड प्लस के 31 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। तो कितना आ रहा है जरा देखो, तो ये आपके पास आ गया माइनस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर प्लस के 10 10 मीटर पर सेकेंड तो आ रहा है बच्चे करीब करीब, तो अबाउट 10 पावर इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 10 पावर 5, तो आप पावर में देख लो तो v इज अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड वाला आ रहा है। 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड केवल एक है और कोई है ही नहीं, काफ़ी मैंने एसटी वो किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप देखोगे सबकी पावर्स अलग अलग है, सबकी पावर्स अलग अलग है, तो इसमें 6 और 6 में तो है बस थोड़ा सा क्लोज है, लेकिन 5 तो बिल्कुल अलग ही है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके उसको सॉल्व कर लो पहले, लेकिन ऑप्शंस देख लो, सारे 10 पावर 5 होते तो फिर थोड़ा मुश्किल होता। ठीक है ये क्वेश्चन बच्चे नॉट इजी, इजी और टफ जो होता है वो एक्चुअली टाइम पे डिपेंड करता है, कि यदि टाइम ज़्यादा लगा रहा है क्वेश्चन या सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूले बेस्ड हो तो वो टफ क्वेश्चन माना जाता है, इसको अवॉइड करके सबसे बाद में करो। चलो ये मैंने आपको करना सिखा दिया कैसे हम बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं।
An electron of mass m and photon have same energy E. The ratio of de Broglie wavelength associated with them is, ये देखो वही क्वेश्चन बार बार कर लिया हमने. इलेक्ट्रॉन का मास m है एंड फोटोन हैव सेम एनर्जी E. द रेशियो ऑफ de Broglie wavelength associated with them is, पहले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वेवलेंथ होगी दैट इज इक्वल टू h अपॉन p. p इज इक्वल टू 2m इंटू k. k इज E. ये इलेक्ट्रॉन का हो गया. फोटोन, अब एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई ई. ये हो गया फोटोन. तो अब ये पूछ रहा है लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा फोटोन इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2me इंटू एच सी अपॉन ई. तो एस से एस कैंसिल हो गया. अब इसको देख लो बच्चे कितना आ रहा है, तो 1/c बाहर आ रहा है अंडर रूट ई स्क्वेयर, ई को अंदर ले गया स्क्वेयर रूट के अंदर, ई स्क्वेयर अपॉन 2me. एक ई भी कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा फोटोन इज इक्वल टू 1/c अंडर रूट ई अपॉन 2m. ऐसा है कोई ऑप्शन? देखो बच्चे, यस ये रहा. चलो आगे चलते हैं, है ना डायरेक्ट क्वेश्चन. इसको देखते हैं. अच्छा इस पीछे से है क्या ये क्वेश्चन, रुको जरा प्रीवियस देखते हैं. यस, व्हेन ए मेटल सरफेस इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन, क्या कह रहा है, व्हेन ए मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V. द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद, अच्छा लैम्डा से तो V है, radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V/4. The threshold wavelength for the metal surface is okay. इसका मतलब हमें दो इक्वेशन बनानी होंगी, है नहीं. आपके पास पहले है एस सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन एस सी अपॉन लैम्डा नॉट, बाद में लिख लेना यार, वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स हो जाता है ई इंटू वी. पहले वाले में देखो लैम्डा था तो वी था. अब आपके पास एस सी बाई 2 लैम्डा है, वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल बचे V/4 है. अब इसको ऐसा करो, इससे कंपेयर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इनको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये कितना आ जाएगा, सही है. तो 4 से मल्टीप्लाई पूरे को कर देना, तो ये हो जाएगा 2hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू 4 वर्क फंक्शन प्लस के ई इंटू वी, और वो था एस सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू वी. तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ गया 2sc बाई लैम्डा माइनस ये, तो एस सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3w0. तो आपके पास w0 आ गया एस सी बाई 3 लैम्डा, और w0 होता है बच्चे कितना, एस सी बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. कितना आ रहा है बच्चे बोलो, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 लैम्डा आ रहा है. ठीक है, सही है क्वेश्चन. चलो बहुत, नेक्स्ट चलते हैं. अच्छा ये भी पीछे से है क्या, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं. An electron of mass m with de Broglie wavelength lambda fall on a target in an X-ray tube. The cutoff wavelength lambda naught of the emitted X-ray is. Electron of mass m with the target on X-ray tube. The cutoff wavelength lambda naught for emitted X-ray is. Electron of mass m and de Broglie wavelength lambda fall on a target in an X-ray tube. The cutoff wavelength of the emitted X-ray is. ये एक्सरे वाला दे रखा है वैसे. अब एक्सरे का है
तो एक्सरे हम अगले चैप्टर में करा देंगे बच्चे, क्यों? क्योंकि अब पता ही नहीं पड़ेगा आपको, एक्सरे जो है ये एटम वाले चैप्टर में कर लेंगे। वहाँ पे भी एक्चुअली में एनर्जी इंसिडेंट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और मास m with d probability lambda fall on a target in an X-ray tube. The cutoff wavelength of the emitted X-ray is, ठीक है। तो वो हम आगे कर लेंगे, अभी मत करो, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। इसको करते हैं। Photons with energy 5 electron volt are incident on cathode T. The maximum energy of emitted photon is 2. When photon of energy 6 are incident on C, on photoelectrons will reach the anode A. No photo, अच्छा, the stopping potential of A related to C is, ठीक है। अब देखो, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो, अच्छा, जब फोटोन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पहुंच रहा है, फोटॉन्स विद एनर्जी इतने आर इंसिडेंट ऑन कैथोड सी इन ए फोटो, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2. व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन सी, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द एनोड ए इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटेड टू सी इज। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के आ रहे हैं सी पर, कैथोड सी पर, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन इज 2, ठीक है। When photons of energy 6 electron volt are incident on C, no photoelectron will release, ठीक है। इसका मतलब बच्चे ये क्या है, ये तो है आपके पास क्या हुआ है, if the stopping potential of A related to C is, अच्छा, no photoelectron will reach the anode A if the, अच्छा, ओके। वैसे तुम आप खुद ही देखो, आप खुद देखो बच्चे कि फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। अब हमारे पास एनर्जी हमने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, उसको पहुंचाने नहीं दे रहे हो आप उसको, वैसे तो पहुंचेगा, आपको पता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको पोटेंशियल को और रोकना पड़ेगा। देखो मैं बताऊं, देखिए जी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द फोटॉन्स विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन कैथोड सी, ये कैथोड है, इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड, और यहाँ पर बच्चे इसको हम, इस पर एनर्जी हम डाल रहे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन 2, तो ये हो गया बच्चे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब जो वर्क फंक्शन है बच्चे 5 माइनस 2 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वर्क फंक्शन थी, इसका अंदर 3 वोल्ट यदि आप लगा देंगे तो वो रुक जाना चाहिए था। अब आप बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पर जो एनर्जी डाल रहे हैं, अब ध्यान से देखना, इस पर आप डाल रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाल रहे हैं, और इसका वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो बच्चे इलेक्ट्रॉन निकला होगा के मैक्स, के मैक्स कितना निकला होगा बताओ, के मैक्स निकला होगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का निकला है। अब ये कह रहा है कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचने नहीं दे रहे वहां पर। अब निकला तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही है ना। अब ये आपके पास कैथोड से जो के मैक्स है, जो इलेक्ट्रॉन निकला, उसकी के मैक्स की वैल्यू है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको बच्चे एनोड, ये एनोड है, इस पर आप चाहते कि ये ना पहुंच पाए, तो इसका मतलब इसको पोटेंशियल कितना देना पड़ेगा, इसको स्टॉप करना पड़ेगा, इसको निगेटिव देना पड़ेगा। तो पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, उसको रोकने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा बोलो, -3 वोल्ट। तो -3 वोल्ट इसका आंसर आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा एक बार समझाऊं, देखो भाई हुआ क्या है एक्चुअली में,
आप पहले सिचुएशन से समझ में आ रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाल रहे हैं, का वर्क फंक्शन है और स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 है, जो के मैक्स 2 है। इसका मतलब जो वर्क फंक्शन है वो तो बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही हुआ। अब आपके पास 3 EV0 3 EV, चलो अब इसने जो एनर्जी डाली है बच्चे वो है वन फोटोन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। वर्क फंक्शन दे रखा है 3, तो अब के मैक्स जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मैक्स एनर्जी के वो हो जाएंगे बच्चे 6 - 3, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हो जाएंगे। अब आपके पास जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हो गए तो यानी जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहा है उसकी मैक्सिमम एनर्जी, इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है के मैक्स वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये रुक जाए, नो इलेक्ट्रॉन रीच हियर। इसका मतलब यहाँ पर इतना पोटेंशियल दो कि ये रिपेल करते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को रोकने के लिए यहाँ पर आपको 3 वोल्ट देना पड़ेगा ना। तो पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड इज इक्वल टू -3 वोल्ट। क्या ऐसे कर सकते हो? यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम ऐसा कर सकते हो कि एनर्जी, देखो वर्क डन वो फील्ड करेगा तो फाइनल एनर्जी 0 कर देनी है, 3 से 0 कर देना है। तो इसका मतलब वहां पर आपको कितने एनर्जी देनी, कितना वर्क करना पड़ेगा उसको, 3 का -3 का करना पड़ेगा। इनिशियल एनर्जी प्लस सम वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ऐसे कर सकते हो। इनिशियल एनर्जी कितनी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी 0, तो वर्क डन जो किया वो -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का किया, इज इक्वल टू माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई इंटू V0, वी इसे ही काट देना। तो जो V है आपके पास वो -3 वोल्ट ऐसे भी कर सकते हो आप। वैसे आपको समझ में आ रहा है, सीधी सी है ना, सिंपल समझ में आ रहा है कि भाई आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोकने के लिए -3 वोल्ट लगाओगे, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए माइनस पोटेंशियल देना पड़ेगा, माइनस चार्ज देना, माइनस इफेक्ट देना पड़ेगा जिससे कि वो रुक जाए। मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, गुड क्वेश्चन। 27 देखो जरा, -3 वोल्ट, डी आना चाहिए इसका आंसर, यस डी आंसर है। और चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड, अच्छा ये बहुत कई बार आया है, लैम्डा इज इक्वल टू, एक मिनट, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो बच्चे देखो इधर यदि आप लैम्डा ले रहे हो, इधर p ले रहे हो, तो आप कुछ भी करो बच्चे, ये p 0 है तो लैम्डा इन्फिनिटी है, p इन्फिनिटी, तो ये इसको एसिम्प्टोट्स कहते हैं, यानी दोनों तरफ ये इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, कभी मिलेंगे नहीं है। ये ग्राफ तो याद ही रहता है आपको, ये रहा आंसर, ठीक है, डायरेक्ट ग्राफ बेस्ड है, सब आपको पता ही है। ये रहा आंसर इसका। नेक्स्ट चलते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, चलो। सर्टेन, देखो हो जाएगा, सर्टेन मेटेलिक सरफेस इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉर लाइट इज 3V0। if the same surface is illuminated with light of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V0, the threshold wavelength for surface of, कर लेंगे, कैंसिल्ड है क्वेश्चन ये, 2000, अच्छा कैंसिल्ड जो 2015 का था उसमें, तो सेम मेथड, hc by lambda is equal to work function plus the stopping potential is 3 वोल्ट, तो मैंने ऐसे कर लिया। सेम सब लाइट ऑफ 2 लैम्डा hc by 2 लैम्डा, तो आपके पास ये हो गया E इंटू V0, तो थ्रेशोल्ड, तो आपको बच्चे वही जैसे मैंने वहाँ V/4 था ना, ऐसे ही करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना और इसको
फिर सॉल्व कर लेना। 3/2 SC बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3V0 प्लस 3EV0 और उसमें हो जाएगा SC बाई लैम्डा इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 3 इंटू V0। इनको आप थोड़ा तेज़ी से कर रहा हूँ, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास कितना आ गया, तो 3/2 माइनस 1 यानी हाफ इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास। एक मिनट, ये W0 था ना, ये थोड़ा सा कुछ गलत किया है क्या? नहीं, ये रहा, ये 3W0 है, ये हो गया 2W0 यानी 2SC बाई लैम्डा नॉट। तो है ही बच्चे, SC SC कैंसिल हो गया, तो ये हो गया लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 लैम्डा। 4 लैम्डा इसका आंसर आ रहा है, ये रहा। डायरेक्ट बच्चे हमने आपको फॉर्मूला बेस्ड ही तो क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या लगाया मैंने यहाँ पर? कंसेप्ट लगाया है कि ई फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि K मैक्स। ठीक है, तो आपने आज देखा तो बच्चे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, इससे बार बार रिपीट होने लग रहे हैं अब, है नहीं? अब सारे क्वेश्चंस अब रिपीट होने लग रहे हैं, तो मैंने इनको ही ख़त्म कर लिया। अब बच्चे इसको एक बार और रिवाइज कर लेना। अब आगे एटम हम स्टार्ट कर दिया है, मैंने बस अपलोड नहीं किया है। एक एटम के एक लेक्चर, वीडियो लेक्चर मैंने शूट कर ली है, और आगे जल्दी से एटम भी फिनिश करेंगे। पहले इसको रिवाइज करो दोनों PYQs को, फिर कंफर्टेबल होकर फिर आगे चलते। I end the meeting now.